बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सलाला का रहने वाला मोहम्मद शाकिर, सलाला रोड नंबर 1 पे ऊपर रहता हूँ। यहाँ पे ये हमारे एरिया के अंदर बोलते सो नाजायज़ इधर उधर से आके लोग शराबा पी रही और बोलते सो गांजे पी रही, शराब के शीशे फोड़ के जा रही, चीखा गाली गलौज जिससे बोले उससे ये रास्ते बंद करके रास्तों में बैठ जा रहे, किसको भी बोल रहे हैं, कितना भी बोल रहे हैं। 100 को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन करके गाड़ी बुलाते, जैसा गाड़ी का हॉर्न आता पूरे निकल के भाग जाते हैं यहाँ पर से, एक आदमी भी नहीं रहता। फिर उसके बाद में जैसा गाड़ी चले गई, 1-2 घंटे हो गए आने, तो फिर अगले दिन फिर जैसे कि वैसे पूरे जमगट्टे वैसे ही बढ़े जाते हैं। पहले तो इतना नौबत आ गई थी कि यहाँ पे कोई लेडीज़ बच्चियाँ भी जाना परेशानी हो गई थी, पी ले के खा ले के बच्चों को छेड़ नहीं कर रहे थे। जब बोले ज़्यादा प्रेशर डाले तो वो ख़त्म करे बच्चों का। अब पीना खाना बराबर चल रहा, और वो पबजी गेम आ, वो फ्री फायर गेम आ लेना, उसके अंदर बैठ के गाली गलौज करना, चीखा मारना, कभी कभी म्यूज़िका लगा के नाचना, ऐसा बना के छोड़े। ये जगह को एक अड्डा बना दिए समझो, कोई एक अय्याशी का अड्डा है बोले जैसे हिसाब में। एक जना वहाँ पे गांजे मार लेते पड़े हुआ रहता, एक जना वहाँ पे शराब पी लेते पड़े हुआ रहता, एक जना बोलते सो वहाँ पे जैसे गेमा खेल लेते बैठे हुआ रहता। गाली गलौज की कोई हद नहीं है। लेडीज़ के वास्ते परेशानी है। दिन में अब हम घर में 24 घंटे घर में रहेंगे, अब हिफाजत कर लेते हैं। घरों के बाद से घरों के सामने दरवाज़ों के सामने आके बैठ जा रहे हैं। एक दिन बोल रहे हैं भैया चले जाओ जी, चले जाओ जी, अगले दिन बोल रहे हैं भाई चले जाओ जी। डेली आते से आते काम पे से बोलना पड़ता, हो भाई हट जा रहे हैं बोलते, हटते थोड़ी देर के यहाँ से, फिर अंदर घुसते, फिर जैसे कि वैसे जाके वहाँ आके बैठ जाते। ये कौन सा एरिया है? ये सलाला रोड नंबर 1 बोलते हैं, ये ऊपर का एरिया, जावेद किराना स्टोर के बैक साइड का एरिया, अबू बकर मस्जिद का बैक साइड का एरिया है। आपके ऊपर हमला कितने लोग किए? कल 4 आदमी मेरे ऊपर हमला करे भाई। सीधा मैं यहाँ पर आया, आके सीधा इनको बोला भैया गाली गलौजा नको करो, देखो ख़त्म करो। मैं बोला आज मैं नहीं जाता हूँ, अब चले जाना यहाँ पर से, आज के बाद नहीं बैठना बोल के मैं बोला। आते सो आते सीधा पूरे देश में। ये जो बैठ रहे सब बस्ती के है या अदर बाहर आस पास के है भाई, बस्ती के भी 1-2 पर्सन है, उनको भी समझाया, एक नहीं 10 वक्त बोले कि भाई जो एक नहीं 10 वक्त बोले उनको भी कि भाई देखो क्या है क्या नहीं, मैटर ख़त्म करो, अपने को ऐसा करने का नहीं है, अपन अपना मसला है ना भैया। 4 बाहर के बुला के अपन कुछ फ़ायदा हो रहा किसी का कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा ना भाई, तो ये ख़त्म करो भाई बोल के हम कितना की कोशिश करें। जो मारे उनके नाम आपको मालूम है? जी हाँ, बोलिए क्या नाम है? जो मेरे को मारे नासर उबेर उनका नाम है। उन्होंने यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, नाजायज़ उन्होंने यहाँ पे आके बैठ के ज़बरदस्ती मेरे ऊपर हमला करके गए। यहाँ पे मार के सर फोड़ दिए मेरा, हाथों पे लेके आके चरपटे मार दिए पूरे, और बोलते सो पैर के ऊपर नीचे डाल के खुंदल दिए कर दिया। मैं अकेला था, अकेला आके रोका तो ऐसा हमला करके मार दिया। तो आपको किस लिए मारे वो लोग? आप एहतजाज करें, इधर नहीं बैठना? नहीं बैठना यहाँ पर भाई, कहीं को बैठ रहे हैं बोले तो कोई बोलने वाला नहीं है। हम सालों से बैठ लेते आ रहे हैं, अब ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, ये से एरिया को बर्बादी करते रहेंगे। अच्छा करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म कर देकर छोड़ेंगे। तो आप पुलिस कंप्लेन किए? फिर पुलिस कंप्लेन भी करा, कल रात में गया हॉस्पिटल, जाके रात भर हॉस्पिटल में था, ग्लूकोसा चढ़ाया, खून कितना की बह गया था मेरा, ग्लूकोसा चढ़ाया हाथ पे लिख जाके, सुबह तक वहाँ पे एडमिट करे। पुलिस स्टेशन की एमएलसी रिपोर्ट भी है, एमएलसी रिपोर्ट भी है पुलिस की, जी जाके हॉस्पिटल से वो भी ले लेके आया। उसके बाद ने सब चीज़ें बताया अभी उनको, पुलिस वालों के बाद में भी सुबह में भी गया, दोपहर में भी गया, कोई एक्शन नहीं ले रहे। फ़ोन आकर के बोल रहे हैं कंप्रोमाइज़ कर लो। भाई कंप्रोमाइज़ करने से क्या होता? मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को कंप्रोमाइज़ से भी ज़रूरत नहीं है। अब फोन कौन कर रहे हैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए? कौन कौन की फ़ोन आ कर रहे हैं? मेरे भाइयों को फ़ोन आ कर रहे हैं, मेरे मामों को फ़ोन आ कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, आके बोल रहे हैं कि भाई नहीं कंप्रोमाइज़ कर लो, जो भी है देख लेके ख़त्म करो, या नहीं तो बोले हम हमारे हॉस्पिटल में काम कराते, पुलिस के पास नको जाओ। भाई पुलिस के पास गए एक बार, ये इतने बार बोलने से बेहतर एक बार वहाँ पे गए तो उन्होंने खुद उनकी जिम्मेदारी ले लेके काम करते ना। हम 100 को फ़ोन करके बुला रहे हैं, आते भाग जा रहे हैं, उसके बाद में फिर ऐसे ही हो रहा। आज मेरे ऊपर छोटा हमला हुआ, कल का आज को बड़ा हमला हुआ, मेरे को जान से मार दिया, या फिर मेरे अलावा दूसरों को भी किसी को भी जान से मारे, या फिर ऐसे ही करे, कोई भी एहतजाज करे, तो इसका कौन जिम्मेदार है भाई? आप पे जो हमला करे वो लोग नशे में थे कल? नहीं, एक जना भी उसमें नशे में नहीं था। कल जो इसमें अभी वक्त नहीं हुआ था, वो हिसाब से बोल के चलो भाई आज ये था, 1 आदमी 2 आदमी उसमें गांजा पी के बैठे हुए थे। बोलते ही जैसे उधर वहाँ पर उधर एक जमगट्टा बना के बैठे हुए, उधर एक जमगट्टा बना के बैठे हुए, इनको बोलते ही जैसा पुलिस आई पूरे के पूरे भाग। मारने के बाद पकड़े भी तो जैसा ऐसा छू कतर के हाथों को लोच के कतर के भाग रहे हैं, ऐसा जैसा कि ये करें अला कई को आ रहे हैं भाई, ये भागम दौड़ी करके फिर ये कामा करके हमारे को बर्बाद करके। आज हमारे ऊपर हुआ, कल पूरी बस्ती के ऊपर हुआ, तो कौन जिम्मेदार है? तेलंगाना हुकूमत और पुलिस से आप क्या चाहते हैं? हमारी हिफाजत करना, और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, फाशी कामा जो भी हो रहे हैं, इनके शबाबी हरामी कामा, ये ख़त्म करना हम ये चाह रहे हैं। हम तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारी पुलिस से हम यही चाह रहे हैं कि हमारी हिफाजत होना, और ये जगह से बोलते सब ये मारम तोड़ियाँ हमारे अकेले के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ हुआ तो कौन जिम्मेदार है भाई इसका? हम इसी वजह से पुलिस के पास में जा रहे हैं। अब हमारे
चंद्रन गुट्टा पीएस में भी हम जाके जिसमें कंप्लेन डाले हुए हैं। सुबह में भी हम उनके पास में गए थे, 4 बजे दोपहर में भी गए उनके पास में, सर किसी काम से बाहर जा रहे हैं बोले। फिर अभी जैसो आके उसके बाद में आके शाम में फिर क्या है बात करो भाई बोल के बोले हुए हैं, शाम में देखेंगे। अभी वो बच्चों के ऊपर तो कोई एक्शन भी नहीं लिए हुआ है। आज सुबह में ऐसा हुआ कि मेरे घर के पास ही जाके रौंडा मारने लगा। पुलिस को बोलने के बाद, रात में कंप्लेन करने के बाद आज सुबह में आके मेरे घर के पास में इधर उधर आके मारे से वाले जी मारे सो वाले आज़ाद घूम रहे फिर रहे बोले जैसा है। मैं बोला भाई तुम फिरो कुछ भी करो लेकिन ये चीज़ ख़त्म करना है भाई मेरे को, दूसरा और किसी चीज़ से मैं ये नहीं करना चाहता। कौन कौन है आपके ऊपर हमला करने वाले? नाम पहला बोलते सो नासर उबेर है, सेकंड नंबर पे आमिर है, और एक तीसरे नंबर पे बोलते सो हमारे आरिफ है, चौथे नंबर पे इनो है क्या बोलते हैं हमारे सालम। यहाँ पर के 3 आदमी हैं, एक आदमी बाहर का उनके पास में आके बाहर वाले आदमी से हमला करने लगा है। कई को अब हम यहाँ पर के है बोले जैसा कितना भी नहीं है, जबकि अब आके उन्हें मार के तोड़म ताड़ी करके रेशमा ये करके वो करके अब उन्हें वरा भाई उन लोगों की बातों में आके हमें करा भाई किसके भी बातों में आके किसके ऊपर भी हमला करे, किसी भी जान ले हमला करते खून बहाते उसका। ये क्या टाइम से क्या टाइम तक पड़ते हैं लोग यहाँ पर? रात में 10 बजे से स्टार्ट हो गए, खत्म। 4 आदमी गाड़ी दिख गई, पुलिस की आ गई या कोई आदमी आ गया, पूरे भागम भाग करते हैं। एक आदमी भी नहीं दिखता यहाँ पे, 2-3 भी बजते, कभी कभी फजर तक भी बैठे हुए रहते। वैसे ही यही अपने कामा कर लेते, चीखा पुकारे, लड़ लेते, झगड़ लेते। अब तो ऐसा हो गया कौन कौन क्या आके इधर उधर से घरों के सामने बैठ के भी गांजे मारे, वो मालूम भी नहीं है, चेहरे भी नहीं पहचानते हम उनके। बस्ती के और लोगों को भी एतराज़ है इससे? बहुत सारे लोगों को है। अब यहाँ पे रहने वाले पूरे बेचारे, इन्हें तो बेचारे परसों परसों आए यहाँ पे, इनको तो इतना वजन करेंगे शराब पीने के से उनके घर पे खटके मार के पानी लेते। अभी भाई साहब घर के थोड़ा बाहर गए हुए अगर रहते तो उनसे भी मैं बात करा देता था। अब उनके लेडीज़ वगैरह है, अब किसको तकलीफ कहीं को चुप खा ली गई, बल्कि मैं हिसाब से ये बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने भी अच्छे घर से, फिर बेचारे उनकी वाइफ जज वगैरह एडवोकेट के बेटे वगैरह है, फिर भी उत्ते को भी उन्होंने जान दो भाई हम ये कई को करेंगे, जान दो भाई जो भी है अब आए हम ये एरिया में खामोश रह जाएंगे ना बोल के उन्हें दबके रह रहे हैं बेचारे। कब तक ऐसी चलेंगे? सबके साथ ऐसी दबाते हुए जिंदगी करेंगे, हरामीपन कर लेते हुए। कल परसों हमारे वालदा के साथ में बहजम बहजी करेंगे थे, इत्तेफाक हमला घर में कोई नहीं है भैया, बहजम बहजी करे, हाथा उठाए, कुछ भी है खुदा न खास्ता हुआ, कौन जिम्मेदार है भाई इसके? हम पुलिस से हुकूमत से ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी हिफाजत होना और ये चीज़ें जो भी है यहाँ से ख़त्म हो जाना।